आदाब एंड वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन। आज शो अहम बात पे मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी मिस्टर यामीनुल नबी, और मेरे साथ एक और गेस्ट हैं मुरसल अहमद, जो कि एक यंग मीडिया इंथुजियास्ट है, मीडिया प्रोफेशनल हैं। ही इज एसोसिएटेड विद अ प्राइवेट एफएम चैनल इन श्रीनगर। मेरा सबसे पहला सवाल यामीनुल नबी साहब से होगा। एक जनरल नोशन है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में कि डिपार्टमेंट जो है वो सोया हुआ है, इट्स इन डीप स्लम्बर। हाउ ट्रू इज दैट? आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस सवाल का? द फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इज ऑलवेज डूइंग, जो चेकिंग होती है, मार्केट चेकिंग है, वो ऑन डेली बेस पे होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप बोल रहे हैं सोया हुआ है या कुछ। आपको मैं ये लोग ऐसा जनरली कहते हैं, दिस इज अ नोशन। वील कम टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, हम उसकी भी बात करेंगे। जी, उसमें मैं ये बताऊंगा कि यू माइट बी सरप्राइज्ड दैट यूटी ऑफ जेके हैज रैंक्ड फर्स्ट कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 2 years। 21-22 में हम फूड सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया में फर्स्ट आए हैं कंटिन्यूसली 2 साल। एब्सोल्युटली, आई थिंक पिछले साल अगर 2022 की बात करें तो फर्स्ट JNK, the second number was of Delhi and third was Chandigarh. Absolutely, ma'am. So it indicates our assessments are being done by the Food Safety Standard Authority of India, which declares that which state has or which UT has done the best one, and the ranking is being assigned based on that one. So it is a pride moment for all of us that the UT of JNK has achieved for continuously 2 years, not a joke. And it is all based on the online system. It's not based on any manual thing or anything, because we are all connected with Food Safety Standard Authority of India. Every work is being captured in the FOSCO system, which is being uploaded. जो अपलोड किया जाता है, जो हमारे फील्ड स्टाफ है, चाहे वो सैंपल उठाते हैं, कोई ड्राइव भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, दैट इज टू बी टैकल्ड इन द सिस्टम। जो ये एसेस होता है, तो सबका डाटा जो होता है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होता है। तो मंथली रिव्यू होती है 3 महीने के बाद, और उसकी जो असेसमेंट्स होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। लेकिन ये नोशन क्यों है? आपको क्यों लगता है ऐसा? लोग क्यों सोचते हैं? कोई तो वजह होगी। लोगों का मेरे को ये नोशन हो सकता है कि उनकी नज़र हमारे पे नहीं पड़ती हो, क्योंकि हम लोग तो जाते हैं मार्केट में, ऑफनली जाते हैं। नहीं, अभी लेटली, यस आई एग्री, लेटली काफ़ी आप थोड़ा एक्टिव हो गए हैं और काफ़ी बार खबरों में भी देखा और सुना कि जो आपका डिपार्टमेंट है। नो मैम, आई विल रिपीट इट अगेन। मेरा सवाल ये है कि मैं सरप्राइज एलिमेंट इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि ख़त्म करें और फिर तो सरप्राइज चेक नहीं रहेगा, बट वो एक नॉर्म बनना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं गैप ज़्यादा हो जाए। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। आपको नहीं लगता? राइट, मैं उसको आपको फिगर देता हूँ कि अगर हम 2022-23 की बात करें, throughout the UT of JNK, approximately 29,000 plus inspections has been carried out by the department. Approximately 12,000 सैंपल उठाए गए हैं from the market. And time and again, lot of special drives have been carried out. मतलब जो भी न्यूट्रिशनल्स की ड्राइव है, मिल्क ड्राइव है, हनी की ड्राइव है, और जो इम्पोर्टेड फूड आइटम्स की ड्राइव होती है, वो कंटिन्यूसली होती रहती है। हमारे पास एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी, आपको पता होगा, हमारे पास MFT भी है, मोबाइल ऑन फूड टेस्टिंग वैन्स भी है, वो भी डिप्लॉय की जाती है। उनका एक पैटर्न होता है, वो हफ्ते में 2-2, 3-3 बार मार्केट में सीधी आती है। ऑन द स्पॉट सैंपल को एसेस किया जाता है, उधर जो भी पैरामीटर्स होते हैं, अगर उसमें कोई फेल होता है उसी वक्त हम उसको लीगल सैंपल भी उठाते हैं। ओके, आई थिंक मुरसल यहाँ पे ऐड कुछ करना चाहेंगे। मुरसल का भी कोई सवाल है, वो नोट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कुछ पूछना चाहेंगे। मुरसल, बहुत क्योंकि रेडियो से वाबस्तगी है, तो जब भी हम बाहर जाते हैं, आई एम श्योर कि सर भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स देखते होंगे, ऐसी जगहें देखते होंगे खाने की जहाँ वो खुद भी जाना पसंद नहीं करते हैं। हाईवे की बात अगर मैं करूँ इन पर्टिकुलर, तो ऐसे प्लेसेस का जो फूड सेफ्टी टेस्ट है वो कैसे इंश्योर करते हैं आप, और व्हाट आर द प्लान्स अहेड फॉर दैट? एक्चुअली मैंने भी कहा आपको कि जो हमारे पास वैन्स अभी आई, अभी तो 3 थी, मैंने आपको बोला 3 जम्मू में, 3 यहाँ पे, अब 6 आ गई। इसमें भी जो 3 थी उसमें भी डिप्लॉयमेंट थी, 2-2, 3 डिस्ट्रिक्ट को एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन मिली थी। वो फ्रिक्वेंटली जाती है नेशनल हाईवे पे, बिजी मार्केट्स में सैंपल उठाती है, एसेस करती है, वहाँ पे एनालाइज करती है। अगर उसका कुछ एडवर्स रिपोर्ट आता है तो लीगल सैंपल उठाया जाता है। अब ये आ गया, नंबर आ गया ज़्यादा, ऑगमेंटेशन ज़्यादा हो गई, अब ये 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स में एक जाएगी। सो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्पेक्शंस होगी और जो एनालिसिस होगी ऑन द स्पॉट, वो भी इंक्रीज इन द कमिंग डेज हो जाएगी। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इन कमिंग टाइम यू विल फाइंड लॉट ऑफ चेंजेस इन द मार्केट ऑल्सो। अच्छा। एंड सेकेंडली, अब रही बात की मतलब जो स्ट्रीट, इनका मतलब है स्ट्रीट वेंडिंग, जो राइट, स्ट्रीट वेंडर्स जो होती है,
मैं आपको अगर 3 महीने का डाटा दे दूं, 3-4 महीने का, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली, कश्मीर की बात करूंगा मैं डिवीजन की, तो 415 कंपाउंडिंग अंडर सेक्शन 69 हमने की है, और कंपाउंडिंग फाइन जो हमने रिकवर किया है अप्रॉक्सीमेटली टचिंग 5 लाख का है। अच्छा। जिसमें ये सिर्फ जो है ये कंपाउंडिंग फाइन जो होता है ये पिटी जो वेंडर्स होते हैं उनके लिए होता है, जिनमें ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो वो उनका प्रोसिक्यूशन फिर जाना वो ये, तो हम उसको दुरुस्त की करने की कोशिश करेंगे। मैंने पिछली बार से थोड़ा सा जब थैंक यू मैं बोलूँगा पहले आपने एक्नॉलेज किया कि पिछले 2-4 महीनों से कुछ एक्टिविटी ज़्यादा हुई है, थैंक यू वेरी मच, एंड ये ऐड भी हो जाएगा इन द कमिंग टाइम इंशाल्लाह। हमने खुद भी पीपीज़ जो है खुद डिस्ट्रीब्यूट की है, और मैं इस पे और भी ऐड कर दूंगा, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल हम ट्रेनिंग करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज नोन एज फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग, जो आपको उस जो फूड बिजनेस ऑपरेटर जो वेंडर होता है उसको हम रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी एस्पेक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, ये क्या जब आप फाइन करते हैं, व्हेन यू डोंट फाइंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से है या कुछ इशू है हाइजीन में, क्या फाइन का क्या सिस्टम रहता है, क्या फाइन रहता है इनका? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कुछ जो स्ट्रीट वेंडर्स के बाहर है, जैसे कि हम होटल ले ले, कोई रेस्टोरेंट ले, कोई बेकरी ले ले जी, उनका एक सिस्टम होता है। अगर हमने उसका ये कुछ इंसेंट्री देखा जी, तो उसमें हम चालान बनाते हैं, एडजुडिकेशन में जाता है वो, इट्स अ सिविल ऑफेंस नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। एडजुडिकेशन में जाके इसका एक प्रोसीजर होता है, एजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयड है, एजुडिकेशन में जाके उसकी बराबर पेनल्टी हो जाती है। इट वेरीज फ्रॉम द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस। बट आई लाइक टू, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, बट हम सब यहीं रहते हैं, हमें पता है कि अखबारों में ये भी आया है कि कई बड़ी बड़ी बेकरीज में रैट्स, कॉकरोचेस खाने में से निकला है, तो आप लाइसेंस क्या कैंसिल करने की अथॉरिटी नहीं रखते हैं? yes. तो आपने कभी किया है किसी का लाइसेंस कैंसिल? डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ होता है। ऐसा है कि उसमें एक सिस्टम है कि एक इम्प्रूवमेंट होती है या उसकी सस्पेंशन हो सकती है 4-5 दिन या 8 दिन के लिए, अगर वो दुरुस्तगी नहीं कर सकता है। अच्छा। उसका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, उसका क्लोजर भी हो सकता है। ओके। ये तो लॉ में है। बिल्कुल। एंड वी आर ट्राइंग टू गेट इट टू द रूट, कि मतलब कॉज क्या है, बिकॉज पेस्टिसाइड ये जो पेस्ट कंट्रोल है जी, ये एक मैंडेटरी होता है हर किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर को। हाइजीन भी है, अगर आपके ये फ्रीक्वेंसी में एक एफबीओ को फ्रीक्वेंसी में रखना पड़ेगा। इसकी एक थर्ड पार्टी अप्रूव्ड भी है, जहाँ पे वो फूड बिजनेस ऑपरेटर अप्रोच कर सकता है और अपने एरिया को उसको सैनिटाइज करके उसको पेस्ट कंट्रोल करवा के उसको क्लीन करवा दे। ओके। एक सवाल पूछना चाहूँगा सर से कि जैसे एक हमारा रोल अपना है जिसे हम मसाल सूट कहते हैं, तो सर ने बात की कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कितने ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको आपने एजुकेट किया, और पब्लिक एजुकेशन या पब्लिक अवेयरनेस के लिए अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई इतना बड़ा इवेंट देखा है या कोई ऐसी चीज़ देखी है। जाहिर है जी, हमने नहीं देखा उतनी वो प्रोएक्टिवनेस डिपार्टमेंट में शायद नहीं नजर आ रही है। शायद इस वजह से भी एक नोशन हो, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ फैक्ट, एक नोशन शायद इसलिए भी बिल्ड किया गया हो कि वो उस लेवल पे हमने वो एक्टिविटीज नहीं देखी डिपार्टमेंट से। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल हमने बहुत सारे वॉकथॉन किए, ईट राइट मेला किया। हम लोग स्कूलों में अवेयरनेस करते हैं, जो 500-600 हुए हैं पिछले साल जी, जिसमें हम ईट राइट, ईट सेफ, ईट सस्टेनेबल, संपूर्ण थाली, एंड हम उनको एजुकेट भी करते हैं। हमने क्या किया, हमने ईट स्कूलों में एजुकेशन देने के लिए एक सिस्टम बनाया है कि उनको हम जाके थोड़ा सा अवेयरनेस देते हैं कि बिकॉज जो ये बच्चा है यही कल बड़ा होके कुछ अपने घर में जाके कुछ एजुकेशन भी दे सकता है, बिकॉज ये स्कूल में पढ़ता है, तो हम उसको एजुकेट करते हैं वहाँ से फूड के बारे में, जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड सेफ्टी है उनको समझा। इवन द ऑफिशियल्स, टीचर्स, एमडीएम जो बनाते हैं स्कूलों में, आंगनबाड़ी सेंटर्स में, हज़ारों में हमने ट्रेन कर दिए हैं बंदों को। और दूसरी बात, हमने पूरा ऑडियो एंड वीडियो चलाया है पूरे पिछले साल, जिसमें हमने स्ट्रेस किया है ईट राइट, ईट सेफ, ईट राइट इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस पे हमने बहुत सारे एड्स जो है, जिंगल्स हमने जो कश्मीरी में है वो एयर करवा दिए, हमने टीवी पे करवा दिए, रेडियो पे करवा दिए जी। वो तो अवेयरनेस पार्ट है, बट आई थिंक मुरसल आपसे पूछना चाह रहे थे, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जैसे वो मसाला बेचने वाला वेंडर जो है, उनके ग्लव्स वगैरह। जयपुर वगैरह में गया हूँ, वहाँ स्ट्रीट वेंडर्स के पास कार्ड्स होते हैं
उन्होंने वो कार्ड पहना होता है, उस पर डूज एंड डोंट्स होते हैं, या जो वहाँ पे खाने वाला होता है उसके लिए भी होता है। इवन मुझे लगता है पर्सनली कि अगर एक स्ट्रीट वेंडर ग्लव्स पहनता है उससे उसकी सेल ही बढ़ेगी। Absolutely. दिस सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि मैंने जिन जिंगल्स की बात कर रहे हैं उसमें शायद मेरा भी वॉइस और गया है, तो उसमें मैंने acknowledge it that jingles were- So, of course, these are facts. Nobody is denying. एज सच थोड़ा सा उस स्केल का या उस एंगल वाला जो मैं कह रहा था, जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए टू बी प्रिसाइज हो, क्योंकि वी नो एज अ पेरेंट, मेरे माता पिता भी मुझसे कहते हैं कि व्हाट्स राइट टू ईट, व्हाट्स रॉन्ग टू ईट, हाइजीनिक क्या होता है, अनहाइजीनिक क्या होता है, लेकिन द मेन थिंग इज जो ये बेचने वाला होता है। क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट से? श्रीनगर में कब हम वो देख पाएंगे? एंड ऑल्सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इंसिडेंटली वॉज कि पिछले 10 सालों में डिपार्टमेंट ने, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपके पास 3 और फूड टेस्टिंग मोबाइल वैन्स ऐड हुई हैं, उसके अलावा डिपार्टमेंट ने खुद को कैसे अपग्रेड किया है? और ये इस तरीके के प्लान्स हम कब देखेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से? ये बोल रहे हैं कि पीपीज एक्चुअली जी। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव वेयर्स होते हैं, जी, एप्रन जी। होता है, हेयर केयर होता है, हैंड ग्लव्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं खुद गया देने के लिए। देखिए, हम लोग एक इनिशिएट कर सकते हैं कोई बिल्कुल। चीज़, हम लोग कर सकते हैं कि आप ऐसा रहो। बिल्कुल। जो सबस्टिट्यूट है वो एक स्ट्रीट वेंडर को खुद भी लाना पड़ेगा। हमने तो उसको ऑगमेंट कर दिया पहले जी। कि ये लो भाई हैंड ग्लव्स ले लो। पर अगर वो नहीं कर रहा है तो डिपार्टमेंट को हाँ, फर्ज वही है मैं ना बोल कि रहा वो हूँ। उसे हम लोग फाइन जो करे। फ्रीक्वेंसी है, हम लोग पूरी कोशिश में है कि हम लोगों को, मैंने अभी बोला कि आपने जो सवाल किया था कि एपीओ को कैसे आप समझाते हो या बाकी चीज़ें उसको ऑगमेंट कैसे करते हो, मैंने बोला कि आप देखिए कि हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी। जिसको हम फास्ट टैग बोल रहे हैं। हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्पेशली आउट ऑफ विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट उसको ट्रेन करता है इन्हीं चीज़ों के बारे में, मेक इट मोर इफेक्टिव इन द कमिंग। Great. And what has the department done Yes. to upgrade itself apart पहले from के? देखिए 10 सालों में तो ये डिपार्टमेंट बहुत ग्रूम हो गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि अब सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है, जी, बिल्कुल। बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द वेबसाइट ऑफ FSSAI, वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑनलाइन, देयर इज नथिंग व्हिच इज बीइंग डन बाय द मैनुअल सिस्टम। We have provided with the vehicles also, mobile food testing van is also there. जी। Now at the end of the infrastructure of the laboratory, in many folds we have augmented our laboratory. It has been equipped with high-end equipments. Okay. So हमारी एनालिसिस जो होती है, NABL एक्रेडिटेशन भी हो गई हमारी जो लेबोरेटरी है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड की तरफ से जी। NABL अप्रूव्ड हमारी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है इस जी। वक्त, जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं उसकी सर्विसेज। जब हम फील्ड से कोई सैंपल उठाते हैं तो वो उसी लेबोरेटरी में जाके एनालिसिस के लिए जाता है, जो हाईली इक्विप्ड है राइट नाउ। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर ये बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम अहम बात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहम बात। मैं हूँ यूसरा हुसैन। मेरे साथ प्रोग्राम पे असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी मिस्टर यामीनुल नबी एंड a young media enthusiast and a media professional associated with Private FM मुरसल अहमद। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हम अगर ग्रोसरी स्टोर्स की तरफ रुख करें तो ऐसे कई सारे फूड आइटम्स हैं जो बाहर के मुल्कों में बैंड हैं, लेकिन यहाँ फ्रीली आप शेल्फ पे उनको पाएंगे, खासतौर पे फ्रोजन फूड्स एंड प्री पैकेज्ड फूड्स। उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? हाउ इज द डिपार्टमेंट हेल्पफुल देयर, या डिपार्टमेंट, उसके फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट उसके बारे में क्या कर रहा है? देखिए, अगर कोई इंपोर्ट करता है जी, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले उसको चेक करती है अपने पोर्ट्स पे जहाँ पे उनका एंट्री होता है। जी, तो जो वो कंसर्नी होता है, जो वो लेता है इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको एक लेबल चिपकानी पड़ती है। एज मैंने आपको अभी भी कहा कि हमने न्यूट्रिशिकल ड्राइव, ये जो फ्रोजन फूड, ये जो है इम्पोर्टेड फूड आइटम्स, जी, इसकी ड्राइव्स तो कंटिन्यूसली होती रहती है और होती भी रहेगी। अब रही बात फ्रोजन फूड की, फ्रोजन फूड एक्चुअली उसकी एक चेन होती है, राइट फ्रॉम द ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन इट शुड हैव अ चेन इन प्लेस, जी। कोल्ड चेन। जी, और अगर यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट ऐसी हो, जिस तरह आप बोलते हो कि अगर ऐसा है, हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है 104। Anybody if he finds something wrong is there, they can approach us by calling on 104. We will be at his disposal if they find anything wrong. पिछले साल 2022 में JNK को फर्स्ट नंबर, मतलब इट बैक द टॉप अवार्ड, पहले नंबर पे था JNK। मैं हॉस्पिटल्स की पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगी, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आप देखें कितना रश रहता है यहाँ पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल्स के कैंटीन्स, ईटिंग प्लेसेस, आप वहाँ चेक करते हैं? क्योंकि आप अगर वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करने में कामयाब रहता है ये डिपार्टमेंट, तो वो एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस होगी पेशेंट्स के लिए और अटेंडेंट्स के लिए। हमारे पास एक स्कीम है ईट राइट कैंपस। जी,
जिसमें हमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वर्क प्लेसेस जहाँ जी। पे है और हॉस्पिटल्स है या कोई सरकारी इदारे के कुछ कैंटीन्स है, ईट राइट कैंपस में हम उनको रजिस्टर कर रहे हैं। वी मेक श्योर दैट द स्टैंडर्ड्स आर बीइंग केप्ट एज पर द लॉ, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है इंस्पेक्शंस की, जो कैंटीन्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, वहाँ पर हम फ्रीक्वेंटली जाते हैं, सैंपल्स भी उठाते हैं। हाँ, किसी किसी जगह पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सपोर्ट करनी चाहिए, जो कैंटीन वाला है उसको मॉडिफाई वो करने दे एज पर द स्टैंडर्ड्स। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर इन प्लेस है, जाते भी है और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग कुछ हॉस्पिटल्स है जो हमने रखे हैं ईट राइट कैंपस के दायरे में लाने के लिए। वी आर गोइंग टू गेट देम सर्टिफाइड इन द कमिंग टाइम एज वेल। ओके। तकरीबन मोर देन 60-70,000 स्टूडेंट्स जो विलेज से श्रीनगर आते हैं वो पीजीज़ में रहते हैं यहाँ पे। जी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूँ, जब मैं खुद पीजी में रहता था ड्यूरिंग माई स्टडीज़, वी वर सर्व्ड अ डेड चिकन। वो पहले ही मर गया था तो किसी स्टूडेंट ने देख लिया था। लेकिन जो पीजीज़ की हालत मैंने देखी है, जो फूड सर्व किया जाता है उन बच्चों को, क्या उन पीजीज़ की स्क्रूटनी करना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल, इतने साल से मैं भी पीजी में रह रहा हूँ, आज तक मैंने एक भी बंदे को वहाँ फूड सेफ्टी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ पे आया हो या ऐसी कोई बात की हो। देखिए, पेइंग गेस्ट जो होता है वो तो घर में होता है, जी। तो घर में एक उसका जो सिस्टम होता है वो उसको एक कमरा देता है और फूड सर्व करता है, वही जो वो खुद खाना खाते जी। हैं। राइट राइट, एग्री। तो उसके लिए तो अगर वो कमर्शलाइज्ड है तो लाइसेंस मस्ट है। अगर वो पर्सनल है, पर्सनल में आपका जुरिस्डिक्शन होगा नहीं। अब रही बात हॉस्टल्स की, यस, चाहे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल हो, किसी कॉलेज का हॉस्टल हो, आईटी कॉलेज का हॉस्टल हो। रिसेंटली जो हमारा यहाँ पे आईआईटी है, जी। ये जो हजरतबल में है, दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ईट राइट कैंपस ऑल्सो। ये तो Recently- गवर्नमेंट हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्टल्स परेपुरा, बागात, जो राजबाग commercial में भरे हुए हैं। कमर्शियल वहाँ पे है, कमर्शलाइज्ड है वो पूरा एरिया। आपने मुझे बोल दिया, वो हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल ही इसके ऊपर मैं एक्ट करूं। और देखो, लेकिन मेरे को लगता है कि वहाँ पे जो पेइंग गेस्ट होते हैं वो जी। मेरे ख्याल में एक फैमिली के साथ रहते हैं कि इंडिविजुअल है। नहीं, देखिए, individual। पेइंग गेस्ट जब वो लेते हैं तो वो एक बच्चे को पेइंग गेस्ट नहीं लेते हैं, वो कम से कम 5-6 बच्चे। तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें वो एज पीजी रख रहे हैं। तो वहाँ पे तो आई थिंक मुझे लगता है आपको बेशक वहाँ पे वो चेकिंग स्क्वाड वगैरह भेजना चाहिए कि वो बच्चों को किस तरह का खाना दे रहे हैं। परेपुरा में देयर आर 15-20 जो कमर्शियल हॉस्टल्स हैं, जी। जो 4 स्टोरी बिल्डिंग्स है, जहाँ मोर देन 200 स्टूडेंट्स, जहाँ मैं रह रहा हूँ वी आर 120 स्टूडेंट्स देयर। So I think वो उसने आपके Taken note of उसके या टेकन नोट ऑफ इट एंड इट विल बी डन। या इट इज ब्रॉट It इट will इनटू be योर नोटिस एंड आई थिंक आप अगर वहाँ पे उस तरफ रुख करें तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली। विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ मिथ अबाउट प्लास्टिक राइस। प्लास्टिक राइस के बारे में कश्मीर में बहुत बात हुई, कई सारे मिथ्स थे, रूमर्स थे। क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, क्या ये प्लास्टिक राइस, प्लीज उसके बारे में हमें जरूर बताएं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव ले लिया है, जी। फूड फोर्टिफिकेशन। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि मतलब एक फोर्टिफिकेशन जो है डेकेड्स बिफोर हुई थी, जी। जब यहाँ पे प्रेवलेंस ऑफ गोइटर, जिसको हम थायराइड गाइटर बोलते थे, गलोरियथिस, जिसको हम वो जो इन्फ्लेमेशन होती थी यहाँ पे गोइटर, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए फर्स्ट फोर्टिफिकेशन जो हुई थी आयोडाइज्ड सॉल्ट। सो लेटर ऑन it got influenced by the people got educated, people tried to purchase only iodized salt, जी। तो उसकी वजह से इरेडिकेशन हो गई उसकी गोइटर की। लेकिन उसके साथ कुछ सर्वेज की गई पिछले कुछ सालों से, तो we have found that government has found that there are a lot of malnutrition, deficiency of vitamins, minerals are existing in varied group of age groups, जो varied है, जो छोटे बच्चे भी है, जो टीनेज में भी है, अडल्ट है या बूढ़े हैं 60 इयर्स के, उससे पाया गया कि उसमें बहुत सारी मिनरल्स डिफिशिएंसीज है, विटामिन ए, डी, आयरन की, बाकी चीज़ों की। तो गवर्नमेंट थॉट दैट हाउ टू कूप अप दीज डिफिशिएंसीज। तो उसमें एक पैटर्न किया गया कि हम लोग, जो एक इंसान को डेली रिक्वायरमेंट होती है वो है खाना, जिसमें ज़रूरत है आपको, या तो आपको आटे की ज़रूरत पड़ती है, या तो आपको तेल की ज़रूरत पड़ती है, या आपको सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, दूध की ज़रूरत पड़ती है, या राइस की ज़रूरत पड़ती है। यही चीज़ें हमें दिन में खाने के लिए ज़रूरत है। जी। तो गवर्नमेंट थॉट दैट वी विल ब्रिंग a system where these additional vitamins and minerals will be added into the food, which will be called as fortified food. For that particular fortified food, a logo will be issued by the Government of India, by the Food Safety Standard Authority, that is F. Okay. F logo.
तो जिन जिन चीज़ों पे, चाहे आपका ऑयल हो, साल्ट हो, फ्लावर हो, या आपके राइस, ये जो राइस है, या आपका ये जो दूध है, उसमें F लोगो अगर होगा, ये समझ लीजिए कि इसमें एडिड विटामिन्स एंड मिनरल्स है जी। तो आपकी सेहत के लिए ये अच्छा है, ताकि जो आपकी मुफीद है। रिक्वायरमेंट डेली की होती है वो इससे कूप हो जाए। अब देखिए राइस का मसला है। राइस एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे इधर JNK में थोड़ा सा स्टेपल फूड है। तो उसमें लोगों ने क्या किया कि बट आई अप्रिशिएट सर्टेन पीपल, बिकॉज हमने बहुत सारी एजुकेशन इस पे दे दी है। हमने टीवी और रेडियो पे इसका पूरा प्रचार किया है, कैंपिंग किया है, कैंपेनिंग किया है, इसका पूरा जो है फोर्टिफिकेशन के बारे में बोला है। अब देखिए प्लास्टिक राइस क्यों इसको बोलते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले देखिए राइस को एक आर्टिफिशियली एक चीज़ डाला जाता है, उसमें से कुछ पोर्शन को निकाल के उसको ग्राइंड करके आटा बना जाता है, उसको फिर एक रस्सी के तरीके से बनाया जाता है। थोड़े थोड़े कर्नल्स में मशीन के थ्रू कर्नल्स बनाए जाते हैं। उसको ड्राई किया जाता है, उसमें वही विटामिन्स होती है जो हमें आपको बोला कि उसको इंसर्ट किया जाता है। प्लास्टिक राइस कोई चीज है या नहीं? नहीं है, It doesn't इट्स अ exist. फोर्टिफाइड राइस, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट प्लास्टिक राइस और लोग कह रहे हैं कि प्लास्टिक बेच रहे हैं वो, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल वेंट अहेड एंड सेड कि ये तो बिल्कुल बाकायदा प्लास्टिक है, तो ये कैसे पकेगा और कैसे खाया जाएगा? अगर मैं आपको तो ऐसी कोई चीज मार्केट में है? नहीं, इट्स टोटल फॉल्स। ग्रेट। कोई आखिरी सवाल मुरसल आप पूछना चाहेंगे? मेरा एक सवाल रह गया था कि जैसे ईद का मौका होता है, हमारा Absolutely. फेस्टिवल होता है, Absolutely. वहाँ पर वो जैसे कहते हैं कश्मीर में, ये उर्दू में मुहावरा है बरसाती मेंढक, ऐसे ही निकल जाते हैं वो बेकरी वाले अपना स्टॉल जो कि पहले रजिस्टर्ड नहीं होता, उन पे आप कैसे स्क्रूटनी करते हैं उनकी? या आजकल अगर देखें तो जो वाटरमेलन है, मुझे लगता है वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ वाटरमेलन, तो वो भी ऑटो वाला होता है बाहर जो वो वाटरमेलन्स बेचता है, उनकी स्क्रूटनी कैसे करते हैं? देखिए पहले वाटरमेलन अगर कोई बेचता है, कटेड नहीं बेचता है तो होल बेच सकता है, जी। होल बेच सकता है, कटेड वाला नहीं बेच सकता। ईद के दौरान हम अक्सर देखते हैं कि जो चेकिंग स्क्वाड्स हैं वो आप बेशक एक्टिव हो जाते हैं, बट उसके बावजूद भी कई कंप्लेंट्स होती है। आपको लगता है कि डिपार्टमेंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए इन द सेंस कि एक आध मार्केट्स नहीं बल्कि हर जगह ईद की शॉपिंग तो हर जगह ही होती है, तो आपको लगता है कि उसको थोड़ा सा फैला देना चाहिए इन द सेंस कि हर मार्केट पे चेक हो? इससे पहले भी इनिशियली आपको कहा कि हमने 29,000 से ऊपर इंस्पेक्शंस किए हैं जी, और अप्रॉक्सीमेटली टचिंग 12,000 सैंपल उठाए। इट्स नॉट अ जोक इन 365 डेज। दिस इंडिकेट्स द वर्किंग पैटर्न। सैंपल्स में क्या मिला? क्या सारे नहीं, उसमें से कुछ नहीं, सब स्टैंडर्ड भी आए। 1,45 लाख फाइन भी इम्पोज किया गया। ये आप कब की बात कर रहे हैं? लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल। यस। बट उनमें से ये भी देखा गया कि क्या इम्प्रूवमेंट आपने देखी उनमें कोई? क्योंकि आप कहते हैं कि पहले हम एकदम लाइसेंस कैंसिल नहीं करना चाहते और कर भी नहीं सकते, बट उसके बाद क्या फॉलो अप्स होते हैं कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी सस्पेंड है? लाइसेंस कर सकते हैं किसी टाइम के तहत, जी। 5 दिन 6 दिन। अगर वो नहीं करता उसमें करेक्शन तो ऐसा कोई केस हुआ है? कितने केसेस हुए हैं? स्टेट में हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हैं, बहुत सारे हुए। अच्छा, बट हाँ, वो इम्प्रूव करते हैं, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर जब वो कंप्लाई करता है। जो डायरेक्शंस होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की या डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स की, जो डायरेक्शंस होती है उसको कंप्लाई करके उसको तब जाके उसको ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए टाइम देते हैं, नहीं तो उसको फिर पूरी लाइसेंस ही सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ, ऐसा हुआ है? ऐसे यस, cases हुआ है, यस, होता है, वो तो होता रहेगा भी। Okay. और जैसे भी हम देखेंगे कि कोई ऐसा है कि जहाँ पे सिवियरिटी ज्यादा है, वी कैन डू इट, देयर इज नो इशू एंड वी आर डूइंग इट। आखिरी सवाल, क्या एक आम इंसान के पास कोई ऐसा मोड है जहां वो आपको इंस्टेंटली रीच आउट कर सके कि वो कहीं बाजार में है और उन्होंने इंस्टेंटली देखा कि अरे यहाँ तो हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा, फूड क्वालिटी मेंटेन नहीं है, वो उसी वक्त आप एक डिपार्टमेंट को कैसे खबर पहुंचाएं कि प्लीज आप यहाँ पे आके देखें, इसे चेक करें? हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है 104 104 है, जिसपे वो हमें हमारे अपने मोबाइल के पास उठा के वो डायल कर दे, इस नंबर को उसी वक्त वो लॉन्च कर दे और वो हमारे पास उसी वक्त पहुंच जाती है। ठीक है, और उस पे फिर आप एक्शन करते हैं। हमारे पास तो रोज आती क्या रहती है, उसका क्या है एस्टिमेटेड टाइम क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज 4 बजे कंप्लेंट दर्ज अगर करी 4 बजे होगी हमारे पास 1 घंटे में हमारे पास पहुंच जाती है, और उसके बाद आप उसके एक्शन बाद, कितनी हाँ, देर में एक्शन लेते हैं? लेते नहीं, कितनी देर में लेंगे? अगर होगा टाइम तो उसी वक्त दे लेंगे, तो नहीं नेक्स्ट वर्किंग डे, अच्छा, एज सुन एज पॉसिबल, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी। मैंने वही कहा, जी, सिवियरिटी होनी चाहिए कि मतलब सिवियरिटी कैसी है।
हम लोग उसको डिस्पोज ऑफ भी वेरी क्विकली करते हैं। इसके लिए फॉलोअप भी एक टीम है जो उसको फॉलोअप करती है कि कहाँ पहुँच गई ये जो कंप्लेंट आई थी, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है कहाँ पहुँच गया, उसका रिप्लाई भेज। थैंक यू वेरी मच यामीनुल नबी साहब हमारे साथ बात करने के लिए एंड टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस स्पोर्टिंगली। थैंक यू मुर्सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूँ यूसरा हुसैन। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में फिर होगी अहम बात।